जय श्री हरि। भक्ति पीस चैनल में आपका स्वागत है। आगे की कथा इस प्रकार है। महाराजा पृथु का जन्म और राज्याभिषेक। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, तब एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। यह पुरुष भगवान विष्णु विश्वपालनी कला से प्रकट हुए। पुरुष का नाम पृथु माना गया। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है। निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी के रूप में अर्ची प्रकट हुई। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवताओं और देवेश्वरों सहित वहां पधारे। उन्होंने पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखा और हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर श्री हरि का अंश समझा। सभी ने मिलकर महाराजा पृथु का राज्याभिषेक किया। वरुण ने श्वेत छत्र, वायु ने 2 चवर, धर्म ने कीर्ति में माला, इंद्र ने मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने कवच, सरस्वती ने हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चक्रधार तलवार, अंबिका जी ने ढाल, चंद्रमा ने अमृत में अश्व, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरों और गायों के सींगों का धनुष, सूर्य ने बाण, पृथ्वी ने अभिष्ट स्थान पर पहुंचाने वाली पादुकाएं, गंधर्वादि ने नाचने गाने बजाने वाली और अंतर्धान हो जाने वाली शक्तियां, समुद्र ने शंख आदि सभी ने भेंट किए। वेन पुत्र महाराजा पृथु ने कहा कि मेरी स्तुति आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करेंगे। पृथ्वी द्वारा पृथु की स्तुति और पृथ्वी दोहन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराजा पृथु का राज्याभिषेक हुआ था। उन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे के समान हो गए थे। महाराजा पृथु ने विचार किया कि पृथ्वी ने ही अग्नि एवं औषधादि को अपने अंदर छिपा लिया है। इस बात का निश्चय कर धनुष बाण उठाकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाया। आगे आगे पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागने लगी। पृथ्वी ने लौटकर राजा का सामना किया और कहा, आप मुझको क्यों मारना चाहते हैं? आप मुझ स्त्री का वध कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं। एक बार तो आपने मेरा उद्धार करके धराधर नाम रखा है। प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो औषधियाँ मैंने छुपा ली हैं उनको पूर्वाचार्यों के बताए हुए उपाय से औषधियाँ निकाल लीजिए। महाराजा पृथु को पृथ्वी से अपनी पुत्री के समान स्नेह हो गया। राजा ने पृथ्वी को कन्या के रूप में स्वीकार किया। राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर पृथ्वी को समतल बना दिया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, खाने और पहाड़ों की तलहटी में गांव बसाए। महाराजा पृथु का अश्वमेध यज्ञ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि राजा पृथु ने अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी की। सभी देवतागण उपस्थित हुए। इंद्र ने देखा कि राजा पृथु इन यज्ञों द्वारा ऊंची पदवी पर पहुंच जाएगा। इस कारण इंद्र ने ईर्ष्यावश यज्ञ का घोड़ा चुराने के लिए कपट रूप से पाखंड का वेश धारण किया। इंद्र घोड़ा चुराकर आकाश मार्ग से जा ही रहा था, तब भगवान अत्रि की दृष्टि घोड़े को ले जाने वाले इंद्र पर पड़ी। अत्रि जी ने पृथु को कहा कि घोड़ा इंद्र चुराकर ले गया है। पृथु ने अपने महारथी पुत्र को इंद्र को मारकर घोड़ा लाने के लिए भेजा। उसका महारथी पुत्र इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया। यह देखकर लोक गुरु ब्रह्मा जी के समझाने पर महाराजा पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ संधि कर ली। राजा पृथु ने श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को
दक्षिणा आदि भेंट की। पितर, देवता, ऋषियों और मनुष्यों का दान मान से खूब सत्कार किया। यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी यह देखकर संतोष हुआ और स्वयं इंद्र के सहित वहां उपस्थित हुए। राजा पृथु ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। भगवान, आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता, इसलिए मेरी तो इच्छा है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे आपकी लीलाएं और कथाएं सुनने का सुख प्राप्त करता रहूं। भगवान ने स्वीकार किया। राजा पृथु ने भगवान की पूजा की। भगवान अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि जब राजा पृथु प्रजाजनों को उपदेश कर रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से उतरते हुए सनकादि ऋषियों को देखा। राजा ने सम्मान सहित आसन दिया। पृथु ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ होते हैं। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जिसके कारण आपके दर्शन हुए। श्री सनत कुमार जी ने कहा, राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थ का नाश करने वाला है। इसलिए अज्ञान अंधकार से पार करने की इच्छा हो तो पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। उनको सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करना चाहिए। अतः आप लोग भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही समुद्र को पार कर जाओगे। राजा पृथु ने कहा, दीन दयालु श्री हरि ने मुझ पर पहले ही कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। राजा पृथु ने श्रेष्ठ सनकादि ऋषियों की पूजा की। अंत में ऋषि लोग प्रशंसा करते हुए आकाश मार्ग से अपने धाम को चले गए। राजा पृथु ने अपनी स्त्री अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वक्र उत्पन्न किए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि पृथु जी ने अपने मन में सोचा कि मुझे ईश्वर आज्ञा का पालन हो चुका है, इसलिए मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने अपनी पुत्री रूपा का भार पुत्रों को सौंप दिया, फिर अपनी स्त्री सहित तपोवन को चले गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु के बाद उनका पुत्र विजिताश्व राजा हुआ। पुरज्जनों के उपाख्यान का आरंभ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक पानी में खड़े रहकर भगवान शंकर जी के बताए हुए स्तोत्र का जप किया। एक दिन नारद जी वहां आए और प्राचीन बरही को कहा कि तुमने यज्ञों में हजारों पशुओं की बलि चढ़ाई है। जब आप परलोक में जाओगे तब लोहे के सींगों से छेदे जाओगे। नारद जी ने इस विषय में एक प्राचीन उपाख्यान सुनाया। वह राजा पुरज्जन का चरित्र है। पूर्व काल में पुरज्जन नाम का एक तपस्वी राजा था। उसके एक अभिज्ञात नाम का मित्र था। पुरज्जन रहने के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए कई स्थानों पर घूमा। अंत में एक दिन हिमालय के दक्षिण शिखर में 9 द्वारों का नगर देखा। वह नगर चारों तरफ से परकोटों, बगीचों, अटारियों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था। वहां राजा पुरज्जन ने घूमती हुई एक सुंदर स्त्री को देखा। वह घूमती फिरती वहीं चली आई। वह सुंदरी राजा पुरज्जन पर मोहित हो गई। सुंदरी ने कहा कि मुझे पैदा करने वाले का पता नहीं है। वह आज इस पुरी में भी नहीं है। इसके सिवाय मैं कुछ नहीं जानती हूँ। नारद जी ने कहा कि उसी स्त्री पुरुष ने 100 वर्ष तक पुरी में रहकर आनंद का भोग भोगा। उस नगर के 9 द्वार थे। उस नगर में अलग अलग देशों को जाने के लिए अलग अलग द्वार से होकर आना जाना पड़ता था। पुरी के नीचे का एक दरवाजा
पितृहु और दूसरा देवहु नाम का था। राजा पुरज्जन आँख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी उन्हीं की सहायता से सब प्रकार के कार्य करता था। उसको स्त्री और पुत्र के मोह आदि विकारों का अनुभव हो गया। उसका चित्त कर्मों में फंसा हुआ था। वह जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता। रमणी गीत गाती तो वह भी गाता। जब हंसती तो वह खुद भी हंसने लगता था। जैसा वह करती वैसा वह करने लगता। इस प्रकार वह तरह तरह का अनुकरण करता रहता था। नारद जी कहते हैं कि पुरज्जन का अंत समय आ गया। अंत समय में पुरज्जन को स्त्री का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में उसने नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदर कन्या के रूप में जन्म लिया। विवाह योग्य हो जाने पर विदर्भ राज ने घोषित किया कि इस कन्या का विवाह उस सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर के साथ होगा जो पांडे नरेश के सब राजाओं को जीत लेगा। महाराज मलयध्वज ने राजाओं को जीतकर उस कन्या से विवाह किया। उनके श्यामलोचना कन्या और 7 पुत्र उत्पन्न हुए। वे पुत्र द्रविड़ देश के राजा हुए। मलयध्वज ने अपनी पुत्री का विवाह अगस्त्य ऋषि के साथ किया। अगस्त्य ऋषि के दृढ़च्युत नामक पुत्र पैदा हुआ। मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर श्रीहरि की आराधना करने मलय पर्वत पर चले गए। प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर शिव गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा श्री हरि को प्रसन्न किया। पुराण पुरुष श्री नारायण 8 भुजाधारी उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल गई है। तुम्हारे एक विख्यात पुत्र होगा जो गुणों में ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा। अपनी संतानों में तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। प्रचेताओं ने समुद्र से बाहर निकलकर देखा कि पृथ्वी को वृक्षों ने ढक रखा है। तब उन्होंने प्रचंड वायु और अग्नि छोड़ी। इससे वृक्ष नष्ट हो गए और पृथ्वी का निर्वाण किया। ब्रह्मा जी ने प्राचीन भई के पुत्रों को वह कन्या लाकर दे दी। उस मारिश नाम की कन्या से उन्होंने विवाह किया। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने अपना पूर्व शरीर त्याग दिया। अंत में उसी कन्या के गर्भ से दक्ष ने जन्म लिया। भगवान की कृपा व प्रेरणा से नवीन प्रजा उत्पन्न हुई। श्री नारद जी के मुख से प्रचेताओं ने उपदेश सुना। पाप रूपी मल को दूर करने के लिए भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे। अंत में भगवत धाम को प्राप्त किया। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा स्कंद समाप्त हुआ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, जिससे आप आने वाली भागवत कथा का श्रवण कर सकेंगे। राधे राधे।